गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको पेपर के बारे में बताया था। ये हमारा रिवीजन वाला पार्ट है। तो इस रिवीजन में हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में केवल डिस्कशन करेंगे और एक दो क्वेश्चन भी जो हमें लगेगा हम आपको समझाएंगे। क्योंकि तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा था उनके लिए एक बार और हम पैटर्न बता देते हैं। 15 मार्क्स के MCQ आएंगे, ठीक है, और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स के हो जाएंगे, और 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे जो 9 मार्क्स के। टोटल हमारा 30 मार्क्स का पेपर आएगा। तो 15 MCQ जो आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो आपके बेसिक से रिलेटेड हो सकते हैं, क्वेश्चन के सॉल्विंग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो बच्चों आपको सॉल्विंग वाले क्वेश्चन का आंसर कंफर्म करने के लिए कॉपी पेन लेके MCQ को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आंसर को उसको टिक करना पड़ेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। और ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो सॉल्विंग वाले हैं, ये तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सिलेबस हम पहले बता चुके हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। चैप्टर 1 है रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर के बेसिक्स के बारे में पहले तो आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं पता होनी चाहिए, होल नंबर क्या होते हैं पता होनी चाहिए, रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि रेशनल नंबर आपको P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में होते हैं, और जिसमें A और B जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं और B नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। फिर ये इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके कि ऑल फ्रैक्शन जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, ऑल होल नंबर रेशनल होते हैं। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी सारी आपको पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे जीरो जो है वो क्या है, एडजेक्टिव आइडेंटिटी है। एडजेक्टिव आइडेंटिटी अगर पूछा जाए तो वो आपकी जीरो होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जीरो को हम किसी में भी प्लस करें तो वही नंबर आंसर आता है, इसलिए जीरो को एडजेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एडजेक्टिव यूनिवर्स भी आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव यूनिवर्स जो होते हैं हमारे, एडजेक्टिव यूनिवर्स वो हमेशा प्लस का माइनस आंसर आता है, माइनस का प्लस आंसर आता है। मीन्स AB का एडजेक्टिव यूनिवर्स अगर देखा जाएगा तो -AB आएगा, और -AB का अगर हम देखेंगे तो वो AB आएगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव यूनिवर्स जो होते हैं वो सिंबल चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एडजेक्टिव यूनिवर्स ऑफ -5/12 इच, तो यहाँ पे माइनस का 5/12 है, तो इसका एडजेक्टिव यूनिवर्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। माइनस का पॉजिटिव आता है तो 5/12 पॉजिटिव वाला इसका आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वो होती है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं इसको। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है 1 फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही नंबर आता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडजेक्टिव आइडेंटिटी 0 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जिस तरह से एडजेक्टिव यूनिवर्स होता है उस तरह से मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स भी होता है, जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स जो होता है वो सेम होता है। उसमें क्या होता है, एडजेक्टिव यूनिवर्स में प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे -5/8 है तो इसका हो जाएगा 8/-5, या फिर माइनस को अगर ऊपर ही रखोगे तो नंबर को उल्टा लिखना पड़ता है। तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स भी कहते हैं। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स जो है वो आपका सेम है, मतलब दोनों को फाइंड करने का तरीका, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हम बात कर चुके हैं। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी के बाद में ये एक्सरसाइज 1.1 में डिनोमिनेटर को चेंज करना, न्यूमरेटर को चेंज करना या मल्टीप्लाई करना, इनका सम फाइंड करना, सम फाइंड करके इनका डिफरेंस निकालना, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। या फिर हमारे 1 क्वेश्चन का प्रोजेक्ट ये दे रखा है, 1 नंबर ये है तो दूसरा नंबर फाइंड करो, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ये भी आपको आना चाहिए। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हमने आपको सिखाया था, तो ये क्वेश्चन भी आने चाहिए आप लोगों को। 5 रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करना या 10 रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड करना, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करना है बच्चों, ठीक है।
1.4 में हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और जो बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि प्लस माइनस माइनस होता है या मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है ना, प्लस प्लस होता है या माइनस 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 होता है, उनको जोड़ा जाता है या माइनस किया जाता है, इस तरह की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर 2 की बात करते हैं। 2.1 में हमें एक्सपोनेंट और बेस पावर इनके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, वन नंबर कैसे बनाते हैं वो आपको आना चाहिए, या फिर उनकी माइनस पावर उसको पॉजिटिव पावर कैसे बनाते हैं वो आपको आना चाहिए, पावर नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो सिंपल है वो आपको आने चाहिए। इसके बाद बेसिक रिलेशन में आ गए हैं आपके फार्मूले। हमने एक्सपोनेंट के जो लॉ है वो आपको लिखवाए थे, फार्मूले सारे लिखवाए थे आपको, तो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। और इसी फार्मूले की बेस पे हमारी 2.2 है, तो उसके क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको ये याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या लिखा है, सिंगल एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। सिंगल मतलब पावर अलग अलग जगह, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो इसको सिंगल पावर में बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम जानते हैं कि यहाँ पे -4/5 है, -4/5 और -10 पावर है, 15 है और 9 है। तो इन सबका सिंगल पावर बनाने के लिए हम यहाँ जानते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। तो हम सिंगल पावर बना रहे हैं तो दोनों आगे की पावर तो मल्टीप्लाई में प्लस हो गई, तो -10 + 15, दोनों नंबर के बीच में प्लस आ गया। लेकिन ये 9 जो है वो डिवाइड के बाद है, तो जब डिवाइड होता है और बेस सेम होते हैं तो -9 हो गए। इस पूरे को सॉल्व किया तो -10 और -9 -19, 19 में से +15 गए तो माइनस के 4 बचे, तो पावर -4। तो इस सिंगल पावर में हमने इसको चेंज कर दिया। आप चाहें तो इसको एक स्टेप में न करते हुए पहले प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई को पावर प्लस कर लो, उसका आंसर लिख लो कि यहाँ पे +5 आएगा, उसके बाद फिर -9 करो तो -4 आ जाएगा। इस तरीके से आप सिंगल, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें 33 और 35 है, डिवाइड हो रहा है, 33 लिखा, फिर हमने इसको यहाँ पे बेस सेम नहीं था, यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम नहीं है तो हम डायरेक्ट पावर को माइनस नहीं कर सकते, बेस सेम होना चाहिए। तो 3/2 इसका बेस जब हमने चेंज किया तो ये जब रेसिप्रोकल हुआ तो पावर पॉजिटिव हो गई, तो ये पॉजिटिव हुई। अब बेस सेम होने पर इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट करने पर -2 पावर आ गई। तो इस तरह से सिंगल पावर वाले आपको आनी चाहिए और फार्मूले सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ सिंगल पावर में बनाने का, या 4 हुआ सिंप्लीफाई, फार्मूले की बेस पर होगा एक्सपोनेंट की पावर, तो यहाँ पे आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी सिंप्लीफाई और पावर वाले क्वेश्चन है और फार्मूले लगेंगे इनमें, तो ये क्वेश्चन भी, तो सारे क्वेश्चन हमने बता रखे हैं, आपको डिस्कस कर रखे हैं, तो आपको वैसे ये चैप्टर बहुत इजी लगता है होगा, आसानी से आप कर सकते हो क्योंकि 7th में भी आपने इसको पढ़ा है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं हम चैप्टर 3 स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्क्वायर आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो सारी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर चुके थे, तो सारी प्रॉपर्टी जो हमारी है कि E1 का स्क्वायर E1, ओड का स्क्वायर ओड, इस तरह से हम सारी प्रॉपर्टी का डिस्कस कर चुके थे, तो आप इन प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लीजिएगा। 3.1 में हमने यहाँ पर इसको सम ऑफ ओड नंबर के रूप में कैसे लिखते हैं 149 को, या फिर ओड नंबर का सम डायरेक्ट कैसे आएगा विदाउट एडिंग, विदाउट एक्चुअल एडिंग के द्वारा कैसे आएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। दो कंटिन्यूस नंबर का होल स्क्वायर का डिफरेंस, बीच में कितने नंबर होंगे, फाइंड द नंबर, वो वाले क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं फाइंड द स्क्वायर बाय द कॉलम मेथड एंड फाइंड द स्क्वायर बाय द डायगोनल मेथड। ज़रूरी नहीं है बच्चों आपको वेरीफाई के लिए क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है फाइंड द स्क्वायर आ जाए तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, हो सकता है मेन मेथड का नाम आ जाए,
डायगोनल या कॉलम मेथड, तो केवल आपको फाइंड द स्क्वायर करना है, चाहे वो कॉलम मेथड से हो या डायगोनल मेथड। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं डायगोनल मेथड का, जैसे कि 267 है। तो पहले हमने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया जिसमें हम स्क्वायर बॉक्स में ऊपर की तरफ 267 लिखेंगे और इधर लेफ्ट साइड में भी 267 लिखेंगे, और हर नंबर के अकॉर्डिंग 3 नंबर यहाँ पे लिखे, 3 यहाँ लिखे, तो 3 और 3 कितना होगा 9, मल्टीप्लाई करें 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 हो गया। तो 9 बॉक्स स्क्वायर बॉक्स हमें अंदर बनाने पड़ेंगे। तो 9 स्क्वायर बॉक्स जब हम अंदर बना लेंगे उसके बाद हम डायगोनल बनाएंगे। तो इस तरीके से डायगोनल कैसे बनते हैं आपको पता है। तो डायगोनल बनाने के बाद में हम यहाँ पे इंटू करेंगे, जैसे कि 2 में 2 का इंटू किया तो क्या आया 4। तो 4 को हम 0 4 लिखेंगे, है ना, 4 नहीं लिखेंगे 0 4। इसके बाद 2 का 6 में इंटू करेंगे 12, तो ऊपर से नीचे लिखेंगे तो 1 और 2 12 होता है। 2 का 7 में करेंगे तो 14, तो 1 और 4 14 होगा। इसी तरह से 6 का 2 में करेंगे तो 12, तो 1 और 2। 6 का 6 में करेंगे 36, 3 6। 6 का 7 में करेंगे 42 42। फिर 7 का 2 में करेंगे 1 4 14। फिर 7 का 6 में 42, तो 4 है अलग और 2 अलग, है ना, ऊपर से नीचे, पहले वाला नंबर ऊपर और फिर नीचे। 7 का 7 में 49, तो 4 9। इसके बाद क्या करेंगे हम डायगोनल के अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व करेंगे। जैसे 9 है तो 9 की डायगोनल में केवल एक ही नंबर आ रहा है 9, तो 9 को 9 सेपरेट कर लिया, फिर ऑब्लिक वाला साइन लगा दिया इसको, मतलब कि अलग करने के लिए कि ये अलग है सेपरेट है और ये अलग है, तो ऑब्लिक साइन लगा के अब इस डायगोनल में 2 4 और 2 आ रहे हैं तो इन सभी का प्लस हो गया, तो 2 4 2 मतलब 8 हो गए। फिर सेपरेट कर लिया, फिर इस डायगोनल में 4 4 6 4 4 है, तो हमारे यहाँ पे 6 4 10 और 4 4 4 12, 10 और 12 22 हो गए। फिर सेपरेट के लिए फिर इस डायगोनल में 2 1 3 3 6 और 3 9 हो गए, 9 लिख दिया। फिर सेपरेट कर लिया, फिर इस डायगोनल में हमारा 1 4 1 मीन 6 हो गए, तो हमने 6 लिख लिया। उसके बाद इस डायगोनल में हमारे पास केवल 0 है तो 0 लिख लिया। तो इस तरीके से ये सारे हमने सेपरेट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे 9 को 9, अब 8 का 8, और यहाँ पे 22 2 दो नंबर में है तो एक ही नंबर रहेगा 2 रहेगा। फिर यहाँ का 2 आगे जाएगा तो 9 में 2 प्लस हो जाएगा, तो 9 + 2। फिर वापस से अगेन 9 8 2 और 9 + 2 का 11 हुआ। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 रखेंगे और 1 आगे जाएगा, तो 9 8 2 11 का 1 और 1 आगे गया तो 6 + 1 और 0, तो 9 8 2 1 और 6 + 1 7 होता है, वो भी एक ही नंबर है, तो ये हो गया। तो आगे हम कैरी नहीं कर पाएंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 267 होल स्क्वायर इक्वल टू 07129, मतलब कि पूरा जिस तरह से आंसर आया वैसा कंप्लीट लिख देंगे। तो आगे का 0 का मतलब नहीं होता है, मतलब कि 71,289 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारी डायगोनल मेथड हो गई। कॉलम मेथड इजी वो आप कर सकते हो। आगे देखते हैं हम 3.1 के बाद स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम इस तरह का स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं, ये आपको पता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, 16 का स्क्वायर 4 आएगा, 25 का 5 आएगा, क्योंकि जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 आएगा। तो स्क्वायर रूट निकालना हमें आता है और हमने सीखा है, पढ़ लिया है। इसकी दो मेथड है, एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम और फिर उनके पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं सारा 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 8 टाइम आ रहा है, तो 2 का 1 पेयर बना, फिर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पेयर बन गए। तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगा के हमने 1 पेयर
में से एक एक 3 लिखा है तो ये स्क्वायर रूट बताएगा। तो 81 इसका स्क्वायर रूट है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, हम इस तरह से कर चुके हैं। ठीक है। 3.2 इसमें हमें स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करना है। तो जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम बता चुके हैं। अब सेकंड है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपको नाम से भी आ जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अगर डेसिमल में क्वेश्चन दिया है तो कैसे करते हैं, वो भी हम आपको बता चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है 43,264 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, ये विदाउट डेसिमल है तो विदाउट जो बिना डेसिमल वाला होता है उसमें लास्ट से पेयर बनता है। तो 64 का 1 पेयर बना, 2 नंबर का लेंगे, फिर 32 का 1 बन और ये 4 अकेला रह गया। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि मल्टीप्लाई तो अंदर आता है और प्लस बाहर रहता है। तो हमें पता है यहाँ पे 4 अकेला है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि इससे ज़्यादा ना हो, कम हो या इक्वल हो। तो 2 में 2 का इंटू करते हैं, 3 में 3 का करते हैं तो 9 ज़्यादा हो जाएगा। 2 में 2 का 4, तो 2 + 2 4 यहाँ पे आएगा, प्लस बाहर आया और मल्टीप्लाई अंदर गया। तो 4 में से 4 गया तो 0। फिर ऊपर से पूरा पेयर लेते हैं तो 32 ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम 1 भी लिखें तो 41 हो जाता है। तो 41 भी 32 से ज़्यादा होगा, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे 0 0 डिवाइड नहीं हुआ उसकी 0। तो 0 से 0 प्लस हुई तो 0 और 4 40 हो गया। और यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ उसकी 0 लगा दी हमने। ठीक है, पहले 2 लगा दिया था, 2 टाइम लिखा था, फिर नहीं गया तो 0। अब यहाँ पे 40 हो गया और ऊपर से हमने नेक्स्ट पेयर उतार लिया 64। तो हमारा हुआ 3264। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 4 कब आएगा, तो हमने 8 का इंटू किया है ना। तो यहाँ पे 8 का जब इंटू किया तो 64 और फिर 0 का भी 6 कैरी किया तो 6 और 8 4 जो 32। तो ये हमारा आ गया, तो इसको हमने किया तो 0। तो 208 हमारा स्क्वायर रूट का आंसर आ चुका है। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से कर चुके हैं। वीडियो आप देख सकते हैं पुराने वाले, जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड बताई है। डेसिमल वाले क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3.3 में हम टेबल वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो स्क्वायर रूट फाइंड बाय द स्क्वायर रूट टेबल, स्क्वायर रूट टेबल से फाइंड वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें हम स्क्वायर रूट का सिंबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल हमने किए भी हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है क्यूब। क्यूब निकालना है। तो क्यूब मतलब पावर 3 होती है, तो पावर 3 मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करके हमारा क्यूब निकलता है। ठीक है, तो भी पढ़ना चाहे स्क्वायर की हो या क्यूब की हो, तो बेसिक चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ इवन नंबर बताइए, फिर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर के बारे में बताइए, किसका क्यूब ऑड नंबर में आएगा। इस तरह के बाद फिर हम इनके क्यूब कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने क्वेश्चन किया था क्यूब मतलब पावर 3 लगा के इसका कैसे हम मल्टीप्लाई करके क्यूब फाइंड करते हैं। परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ट्रिपलेट बना के परफेक्ट क्यूब का पता करते हैं। कॉलम मेथड भी हम बता चुके हैं, है ना। तो कॉलम मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है क्यूब रूट। क्यूब रूट जैसे कि पावर 3 को सॉल्व करते हैं तो क्यूब आता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 का क्यूब रूट भी 1 होगा। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा। ठीक है, 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। तो हम जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, वैसे ही क्यूब और क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट का सिंबल ये वाला होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं 3.5। तो 3.5 में हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्यूब रूट लिखा भी आ सकता है फाइंड द क्यूब रूट, या फिर इस तरह से सिंबल भी आ सकता है फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी से हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम
देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द क्यूब रूट ऑफ 85,184 इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 85,184। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से सारे फैक्टर निकाल लेंगे। सारे फैक्टर आने के बाद ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 का एक ग्रुप बनाएंगे। तो 2 का एक ग्रुप बन गया, 2 का सेकंड और 11 का बना। मतलब कि क्यूब रूट का सिंबल लगाकर हर ग्रुप से एक एक नंबर लेंगे। तो 2, 2 और 11, तो इन सब का मल्टीप्लाई है 44। तो क्यूब रूट का आंसर क्या है 44। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालने का तरीका हुआ। तो बच्चों हम केवल सिलेबस में 3.5 तक ही हमने दिया है, 3.6 और 3.7 हमने नहीं दी है। तो यहाँ तक हमने रिवीजन कर लिया है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, और तैयारी अच्छे से करें, अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू।